हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की ये थर्ड वीडियो है, जिसमें दो वीडियोस में हम इससे पहले कार्य ऊर्जा प्रमेय और संघट्ट व उसके प्रकार और उसका एक डेरिवेशन एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट वाला कर चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर की। और अब ये फिजिक्स की नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें हम निर्देश फ्रेम को पढ़ेंगे। जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम क्या होते हैं इनको समझेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, ठीक है। ये पेपर में आने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें हम न्यूटन के नियम के बारे में जानेंगे, तीनों नियमों को ध्यान से पढ़ेंगे, न्यूटन के नियमों को। और लास्ट में हम न्यूटन के द्वितीय नियम से तृतीय नियम का निगमन भी करेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके पेपर के लिए, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहला है निर्देश फ्रेम, या इसको तंत्र भी बोला जाता है हिंदी में, निर्देश तंत्र। तो वह तंत्र या वह फ्रेम जिसके सापेक्ष हम किसी भी वस्तु की गति का निर्देश दें, तो वह उस वस्तु का निर्देश तंत्र या निर्देश फ्रेम कहलाता है। भाई क्या है कि जिसके रेस्पेक्ट में, जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, लाइक ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो इन तीनों का एक मिड पॉइंट मान लिया, इन तीनों का एक मिड पॉइंट यहाँ निकला जिसके निर्देशांक है एक्स वाई और जेड, ठीक है। अब जिसके रेस्पेक्ट में, जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, जिस फ्रेम के रेस्पेक्ट में हम किसी वस्तु की गति का निर्देश दें, ठीक है, कि ये वस्तु यहाँ है, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ है, तो उस वस्तु का निर्देश तंत्र या निर्देश फ्रेम कहलाता है। लाइक निर्देश फ्रेम के सापेक्ष अन्य वस्तुओं की स्थिति का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि उसे किसी दृढ़ वस्तु से जुड़ा हुआ माना जा सकता है। तो जो निर्देश फ्रेम है उसको हम किसी दृढ़ वस्तु से एक जगह दृढ़ माना जा सकता है, और उसके रेस्पेक्ट में हम बता सकते हैं कि देखो ये इधर है, ये इधर है, यानी कि ये इधर एक्स एक्सिस में इधर की साइड है, ये वाई एक्सिस में इधर की साइड है, ये जेड एक्सिस में इधर की साइड है। तो इनके सापेक्ष हम क्या लगा सकते हैं, उसकी वस्तु की स्थिति का पता लगा सकते हैं। तो किसी वस्तु की स्थिति निश्चित करने के लिए निर्देश फ्रेम के मूल बिंदु से स्थिति सदिश खींचा जाता है। तो किसी वस्तु की स्थिति निश्चित करने के लिए कि इसकी स्थिति ये है, तो उसको निश्चित करने के लिए निर्देश फ्रेम के मूल बिंदु से स्थिति सदिश खींचा जाता है। मूल बिंदु से ये स्थिति सदिश खींचा जाता है, जिसे हम किसके द्वारा डिनोट करते हैं, आर वेक्टर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और आप जानते हैं आर वेक्टर बराबर क्या होता है, आर वेक्टर बराबर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के जेड की प्लस जेड के कैप, एक्स आई कैप। आपने पढ़ा होगा अदिश सदिश में आई कैप जो कि एक्स एक्स की डायरेक्शन के लिए होता है। फिर आता है वाई जे कैप, जो कि जे कैप किसका घटक होता है, वाई एक्सिस की अलॉन्ग होता है। और वो आता है, फिर आता है के कैप, जेड के कैप, यानी कि जेड एक्सिस के अलॉन्ग के कैप आता है, ठीक है। तो आर वेक्टर बराबर ये होता है। और आर वेक्टर के साथ साथ अगर आर का परिमाण निकालें, आर का क्या निकालें, परिमाण, तो परिमाण बराबर क्या हो जाता है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद स्थिति सदिश आर समय टी के फंक्शन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, टी के रेस्पेक्ट में, समय के रेस्पेक्ट में किया जा सकता है। लाइक कण का वेग जो होता है v इजिकल्स टू डी आर अपॉन डी टी। भाई वेग वेलोसिटी इजिकल्स टू क्या होता है, डी आर अपॉन में डी टी, यानी कि डी एस अपॉन में डी टी, क्योंकि विस्थापन परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि हम किसी घटना की या स्थिति की बात करें, जिसको घटने को समय को जानना चाहते हैं, तो हमें चार निर्देशांकों एक्स वाई जेड और टी, टी क्या यहाँ पे टाइम है, एक्स वाई जेड तो तीनों एक्सिस हो गई, और टी क्या हो गया, टाइम हो गया, तो इसका प्रयोग में लाना होगा, ठीक है। ये हो गया निर्देश तंत्र, निर्देश फ्रेम। इसके बाद आता है आपका जड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र को जान लेते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का भी नियम कहते हैं, ये वाली बात आपको पता है। अतः एक ऐसा निर्देश तंत्र या निर्देशांक, एक ऐसा निर्देश तंत्र या निर्देशांक जिसका निकाय, जिसमें न्यूटन का प्रथम नियम लागू होता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। बहुत ही इजी, आपको याद रखना है क्या, कि ऐसा निर्देश तंत्र, ऐसा निर्देश फ्रेम जिसमें क्या हो रहा है, निर्देशांक निकाय जिसमें न्यूटन का प्रथम नियम लागू होता है, न्यूटन का प्रथम नियम लागू होता है। अब न्यूटन का प्रथम नियम क्या है, अभी नीचे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट उसमें, इसी में। तो न्यूटन का प्रथम नियम लागू होता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र में कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था में या सीधी रेखा में एक समान गति तब तक बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। देखो मैं आपको बता दूं, न्यूटन का प्रथम नियम क्या होता है, कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी, गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है। तो किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र में कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या सीधी रेखा में एक समान गति तब तक बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाता है भाई, ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, भाई
भाई ये वो इनर्शियल था, ये नॉन इनर्शियल है, यानी कि इसमें उल्टा होगा। किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र में भौतिकी की आधारभूत सिद्धांत परिवर्तित नहीं होती, ठीक है, लाइक किंतु जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष त्वरित निर्देश तंत्र में आधारभूत भौतिक सिद्धांतों जैसे न्यूटन का गति का द्वितीय नियम के रूप में पूरी तरह परिवर्तित हो जाती हैं। अतः क्या है इसमें, जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष त्वरित रूप से गतिमान निर्देश तंत्र को क्या कहते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। यानी कि एक समान गति से घूमने वाले तंत्र में अभिकेंद्रीय त्वरण होता है, अतः यह एक अजड़त्वीय तंत्र है। ठीक है, ऊपर आपने पढ़ा क्या कि किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत वेग से गतिमान सभी निर्देश तंत्र जड़त्वीय तंत्र होंगे। तो यहाँ पर ऊपर क्या होगा, नियत वेग होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वेग चेंज होगा, वेग परिवर्तित होगा। तो ये इस प्रकार का फ्रेम क्या कहलाएगा, इस प्रकार का फ्रेम कहलाएगा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाएगा। ठीक है, आपके हो गए निर्देश तंत्र, जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। इसके बाद बात करते हैं न्यूटन के गति के नियम की। तो न्यूटन के गति के नियम की बात करते हैं तो पहला नियम न्यूटन का गति का नियम क्या है कि जड़त्व के नियम के अंतर्गत कोई भी स्थिर वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहती है और कोई भी गतिमान वस्तु गति अवस्था में ही रहती है जब तक कि वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अब देखो बाह्य बल 0 होगा, F 0 होगा, तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि F इजिकल्स टू क्या होता है, ma, है ना भाई। त्वरण वेग नहीं आएगा तो त्वरण भी नहीं आएगा। ठीक है, तो वस्तु का वह गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था को नहीं बदल सकता क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। उसके बाद सेकंड आता है द्वितीय नियम या बल का नियम। किसी वस्तु के जो संवेग परिवर्तन की दर होती है उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है तथा संवेग में परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की दिशा में, मतलब जिस दिशा में बल लगाया गया है। तो आप जानते हैं F प्रोपोर्शनल क्या होता है, dp/dt, यानी कि संवेग परिवर्तन की दर के प्रोपोर्शनल होता है F जो होता है। यहाँ पर कांस्टेंट लगा देते हैं क्योंकि अनुक्रमानुपाती का जब चिन्ह हटाते हैं तो एक इक्वल आता है और एक k आता है। ठीक है,